राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर अब्दुल कलाम व प्रदेश अध्यक्ष आबिद कार्य सोमवार को सर्किट हाउस अजमेर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में बिजी औरत की सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार में अल्पसंख्यक वर्ग को मिली सभी सुविधाओं को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग में नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। अब्दुल कलाम के अजमेर पहुंचने पर कांग्रेसियों ने अब्दुल कलाम को 51 किलो की माला एवं साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ता शिव कुमार बंसल, अकबर अली, कलीम कुरैशी, अकरम अली, सलामुद्दीन, अकबर अली, नवनीत सिंह, अजमत काठात, मोहम्मद हुसैन, मांगू खान, गुलाम रसूल, शहनवाज और अन्य कांग्रेसी जन मौजूद रहे। कांग्रेस आज प्रेस वार्ता का संदर्भ आपको सभी को मालूम है। हमारे राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रभारी नेशनल कोऑर्डिनेटर अब्दुल कलाम साहब हमारे बीच में हैं। आपको जैसा बताया हमारे प्रभारी साहब अब्दुल कलाम साहब ने कि राजस्थान में पहला संभाग अजमेर संभाग आंदोलन की हमने शुरुआत की है। संदर्भ सीधा सीधा ये है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार पर प्रहार है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग की उर्दू विषय को लेकर, छात्रवृत्ति को लेकर, अल्पसंख्यक वर्ग के लोन को लेकर, चाहे कालीबाई भील योजना में स्कूटी मिलने वाली छात्राओं को स्कूटी नहीं देने की बात को लेकर, हम सभी मुद्दों को लेकर आज हमने अजमेर संभाग से इसकी शुरुआत की है। पिछले कई वर्षों से, 1 वर्ष से हम देखते हुए आ रहे हैं कालीबाई भील योजना जो सरकार 2019 में अशोक गहलोत जी ने लागू की थी, उसको लगातार 5 साल तक स्कूटी मिली, लेकिन 2-2 साल की बच्चियों को अभी तक स्कूटी दम पड़ी हुई रोक रखी है, जानबूझ के रोक रखी है, कभी किसी कागज के अभाव में, कभी किसी फोटो के अभाव में, और बच्चे परेशान हैं। 1000-1000, 2-2 रुपये उनके पोस्टल ऑर्डर लगवा दिए, लेकिन उनकी स्कूटी अभी तक उन तक नहीं पहुंची है। दूसरी, कई अल्पसंख्यक वर्ग के लोन अटके पड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग में जैसे मैंने पहले बताया, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन सभी आते हैं। 50,000 से लेके 5 लाख तक के लोन अटके पड़े हैं। फाइल आती है किसी भी मुख्यालय से, जयपुर में सचिवालय में डंप हो जाती है, जानबूझकर लोन को क्लियर नहीं कर पाते। मंत्री ये वहाँ के जो अधिकारी हैं जानबूझकर ये करते हैं कि लोन को डंप कर दिया। इसी के साथ साथ प्री मैट्रिक की जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, केंद्र ने तो पहले ही बंद कर दी, लेकिन राज्य सरकार जो 50% पैसा देती थी प्री मैट्रिक के लिए, वो भी डंप कर दी। बच्चों का जो लोन, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो MBBS हो, लो हो, इसके लिए सरकार लोन देती थी, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन देती थी। पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं, 1 साल तक तो खूब मिला, बच्चों को मिला, लेकिन जैसे ही सरकार बनी, पिछले साल का बजट भी रोक दिया। जो बच्चे बाहर फॉरेन पढ़ने जाते हैं, चाहे MBBS करने जा रहे हो, चाहे डिग्री कॉलेज में लो की पढ़ाई, RJS की पढ़ाई करने जा रहे हो, उन तमाम के बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन अभी तक राज्य सरकार ने उसको रोक दिया। ये तमाम कुठाराघात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कर रही है, जिससे कि उसको फायदा मिले। आज हमने प्रेस वार्ता का उद्देश्य रखा है, अजमेर से हमने एक आंदोलन की शुरुआत करी है। ये वार्ता नहीं है, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ा हमारे लिए स्तंभ है। मीडिया के माध्यम से बात पहुंचा सकते हैं। हम सभी संभाग में जा रहे हैं हमारे प्रभारी जी के साथ। पहले हम मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाएंगे, राज्यपाल से हम टाइम लेंगे, उनसे बात रखेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो यकीन मान लीजिए आप, अल्पसंख्यक वर्ग जयपुर में सचिवालय का, मुख्यमंत्री के घर का और विधानसभा का बहुत ताकत के साथ घेराव करेगा। चाहे उसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़े, मुकदमे लगाने पड़े, या मुकदमे खाने पड़े, इसके लिए अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा तैयार था और तैयार है।